जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला रायपुर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है 16/5 की डेट पर। इस विज्ञापन में कुछ पदों की रिक्तियां आई हैं, उन रिक्तियों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप आमतौर पर देखते हैं कि इस तरह की विज्ञप्तियों में एक पूरी जानकारी होती है, पदों की संख्या होती है, एक डेट होता है। तो आइए समझते हैं इस विज्ञापन में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी जानकारियां हमारे काम की है, उसे समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का एक परिपत्र क्रमांक का हवाला दिया इन्होंने, और वो परिपत्र है 2023 दिनांक 3/5/2023, और एक दूसरा और पत्र का हवाला दिया है 1675 का। इसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, औषधालय सेवक, मसांजर, चौकीदार है, स्वच्छक है, ये कुछ पद हैं। इनमें रिक्तियां आई हैं, इनकी रिक्तियों को पूर्ति की जानी है। सीधी भर्ती है, 19/6/2023 की डेट लास्ट डेट बताई गई है, और 19 से तक के आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। रिक्तियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है, तो आइए समझते हैं विस्तृत विवरण क्या है। ये स्क्रीन में स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2 पद हैं। ये जो 2 पद हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब महिला कार्यकर्ता की बात हो रही है तो ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, इसलिए ये महिला कॉलम में दिख रहा होगा आपको। इसके बाद औषधालय सेवक का है। औषधालय सेवक का 18 पद बताया इसने। 18 में से 8 मुक्त पद हैं, 4 महिलाओं के लिए हैं, 1 दिव्यांग है, और 3 जो है वो भूतपूर्व सैनिक। 3 पद भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आ रहा है, 2 पद अनुसूचित जाति मुक्त है। कुल मिलाकर के 18 पदों की रिक्ति है। अच्छा, इसके बाद मसाजर की बात करें, मसाजर महिला कैटेगरी में है और L1 का ग्रेड मिलता है इसमें। 3 पद हैं, स्वाभाविक है महिला आरक्षित होंगे। अनारक्षित में 1 है, अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है। तो तीनों पद जो हैं वो बटे हुए हैं 3 अलग अलग कैटेगरी में। इसके बाद हम बात करते हैं मसाजर पुरुष का, तो इसमें 4 पद है कुल मिलाकर के। 1 पद मुक्त है, 1 पद अनुसूचित जाति का है, 1 अनुसूचित जनजाति का है, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है। तो ये इस तरह से पदों की संख्या है मसाजर पुरुष के लिए। चौकीदार पुरुष का 1 पद है मात्र, और ये समझ पा रहा हूं मैं मुक्त है। स्वच्छक के 2 पद हैं, 1 पद आपका मुक्त है और 1 पद आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये पूरा का पूरा 30 पदों का मैट्रिक्स है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, 11 7 1 3 3 1 2 1 1, ये पूरा का पूरा डिटेल हो गया। अब इसके बाद इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या वो समझ लेते हैं। पहला जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। फिर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 1 साल का एक ट्रेनिंग होता है, वो आपको पास होना चाहिए। दूसरा जो है वो औषधालय सेवक का है। इसके लिए शासन तथा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण माना गया है, मतलब 8 क्लास जो भी होगा, जो भी स्टूडेंट 8 क्लास पास होगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। मसाजर महिला पुरुष के लिए कुछ और बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि शासन तथा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं उत्तीर्ण, दिव्यांग न हो, 165 सेंटीमीटर की हाइट हो पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 152। आयु और ऊंचाई के अनुपात में एक शारीरिक वजन चिकित्सा मानक के अनुसार होना चाहिए। हाइट और वेट का जो प्रपोर्शन होता है वो सही होना चाहिए। 2 साल किसी शासकीय संस्था में काम करने का अनुभव हो। इतनी चीजें। संख्या 3 और 4 की बात करूं तो ये दोनों पदों के लिए बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। अब आगे देखते हैं हम चौकीदार एवं स्वच्छक, इनके लिए बात करेंगे तो मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं उत्तीर्ण। उम्मीदवार को 1/1/23 को 18 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 18 to 40 की एज लिमिट इसमें बताई गई है। फिर SC/ST के लिए जो छूट होता है वो छूट होगा। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी, इसमें कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं लिखा गया है। आवेदन आप डाक से भेजेंगे, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी रायपुर के पते पर, पुराना फार्मेसी भवन, प्रथम तल, रायपुर। ये इनका आपका पता होगा जहां पर आप आवेदन अपना भेजेंगे। फिर जो नियुक्ति की शर्तें होंगी, 3 साल की परीक्षा अवधि पे होगी। सैलरी का स्ट्रक्चर वैसे होगा 70 80 और 90% का। हाँ, इस पर ध्यान रखें, केवल डाक से ही आपको आवेदन भेजना है, इसके अलावा और कोई माध्यम से आवेदन नहीं भेजना है, ध्यान रखेंगे। और कोई बात इसमें तो मुझे ऐसी दिख नहीं रही, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, मुझे कुछ महत्वपूर्ण लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये पूरी डिटेल रायपुर जिले के वेबसाइट पे देखी जा सकती है, आप चाहें तो वहां से जाकर के डाउनलोड कर लें, वहां आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी।
और उसके बेसिस पे आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्या क्या लगाना है डॉक्यूमेंट वो समझ लें। आपको छत्तीसगढ़ निवासी का प्रमाण पत्र लगाना है, आयु का प्रमाण पत्र लगाना है, 8वीं का प्रमाण पत्र लगाना है, जो 8वीं पास का एक सर्टिफिकेट होगा, आपके पास मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा, उसको लगाना है। रोजगार कार्यालय का जीवित होने का पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना है। आयु सीमा में अगर आप छूट चाह रहे हैं तो छूट का प्रमाण पत्र लगाना है, किस या किस बेसिस पे आप छूट की डिमांड कर रहे हैं। और मेडिकल बोर्ड का जो नया लेटेस्ट आपका प्रमाण पत्र होगा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, वो लगाना है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आ रहे हैं तो मसाजर पद के लिए अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। कहीं आप काम कर रहे हैं तो एनओसी लगाना है। ये कुल मिलाकर के जिला आयुर्वेद अधिकारी के माध्यम से जारी किया गया विज्ञापन है, जो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। अब इसके आवेदन पत्र का प्रारूप अगर आप देखना चाहें तो मैं प्रारूप दिखा सकता हूँ। ये उसका प्रारूप है जिसको आपको भर के भेजना है। ये लगभग 2 पेज का है। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके भरने के बाद जिस ऑर्डर में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने कहा है, आप उसी ऑर्डर में डॉक्यूमेंट को अटैच करें, ताकि आपका जो पूरा एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली सबमिट हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये जानकारी थी जिला आयुर्वेद अधिकारी की तरफ से जारी की गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। आप इन वीडियोस को देखते रहते हैं। अगर आपको इन वीडियोस में कोई बात अच्छी लग रही या बुरी लग रही, जो कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उन गलतियों को सुधारा जा सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।